दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं अपने यूजी प्रोग्राम्स के लिए। यार अभी तक 3 मेरिट लिस्ट इनकी रिलीज हो चुकी हैं और आज का दिन है, बिल्कुल आज का दिन वही है जो चौथी मेरिट लिस्ट आप सभी की आ सकती है। वो सभी बच्चे जो अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यार कोई सीट मिल जाए काश मेरे कोर्स के लिए, तो उनके लिए आज आपको वेट करना है। और वेट ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 4 बजे तक आपकी लिस्ट मुझे लगता है आ जाएगी। कहाँ जाना है, कैसे मिलेगी, क्या करना है, उसके बाद का पूरी जानकारी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है CU कर्नाटका, है ना। तो CUK.AC.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो ये आपको ओपन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगी। एडमिशन 25 पे क्लिक करके UG एडमिशन्स पे आपको जाना है और यहाँ पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, नोटिस वगैरह की, सारी चीज़ों की। अब भाई यहाँ पे अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट इन्हें पब्लिश कर दी है जो 14 तारीख को आई थी, और 14 के बाद से 17 तारीख के रात के 11:59 तक समय दिया गया था आपको कि आप पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो जिन बच्चों ने भी पेमेंट वगैरह नहीं कर पाया होगा, अब उनके एडमिशन जो हैं वो प्रोविजनली कैंसिल हो जाएंगे। बची हुई सीटों के लिए अगला यानी कि फोर्थ मेरिट लिस्ट यहाँ पे ये जारी कर देंगे। मेरिट लिस्ट के लिए आप देखोगे तो ये सभी प्रोग्राम्स हैं, आप समझो 15 के आसपास प्रोग्राम से आपको बचे हुए थे थर्ड प्रोग्राम में। अभी अगर इनकी सीट्स फिल हो जाती हैं तो इनमें और कमी देखने को मिल सकती है। BA LLB, BA इकोनॉमिक्स, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री आर्कियोलॉजी, BBA हो गया, BSW, BSc साइकोलॉजी, जोग्राफी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और बीटेक के कुछ प्रोग्राम हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, AIML का, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। सो इनके लिए ये अभी तक कट ऑफ आए थे। अगर इस वाली थर्ड मेरिट लिस्ट में जिनकी सीट्स फिल हो जाएंगी वो खत्म हो जाएंगी, अब उससे कम आपको देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो ना, बेसब सीधा सीधा बात, ठीक है। सो आपको ये दिख जाएगा। और इसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि आज की डेट जो है आपकी, वो आज की डेट आपकी यहाँ पे रहेगी किस चीज़ के लिए। हाँ चलो, तो भाई आज की डेट जो है, आज है 18 अगस्त 2025, और इसमें बाय 4 PM, है ना, 1600 GST की अगर हम बात करें, है ना, तो GST नहीं IST की, इस तक आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा, क्या करना है, सेम प्रोसीजर ही है, कुछ अलग प्रोसीजर बेसिकली है नहीं। जैसे ही आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है रिस्पेक्टिव जो भी कोर्स है, सो आपको प्रोग्राम फी पे करनी है। क्या करना है, प्रोग्राम फी पे करनी होगी। और प्रोग्राम फी जो भी है रिस्पेक्टिव कोर्सेज की, जैसे ही रिजल्ट आता है, मतलब 18 अगस्त की अगर हम बात करें, तो शाम को 4 बजे से ही आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो, जो कि 20 अगस्त तक लास्ट डेट रहेगी 11:59 तक, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगर आप ये गलती कर बैठते हैं कि फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाते, जो कि बहुत सारे बच्चों से किसी भी कारणवश हो रहा है, अभी के कंडीशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल, मैसेज और कमेंट्स जो बच्चों के आ रहे हैं वो इसी चीज़ को लेके आ रहे हैं कि सर फर्दर फला फला किसी रीज़न से मैंने पेमेंट नहीं कर पाया, और पेमेंट नहीं कर पाया तो अब क्या चांसेस हैं, क्या मैं क्या बात करूं, यूनिवर्सिटी में जाऊं, उनसे बोलूं, क्या करूं। देखो यार, यूनिवर्सिटी ने, सभी यूनिवर्सिटी ने साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है कि अगर आप ये फर्दर डेडलाइन का पालन नहीं कर पाते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। और उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, किसकी है, वो बच्चे की होगी। तो भैया अब फिर क्या है कि फिर अगर सीट बच जाती है तो फिर हो सकता है कि सीट मिले, नहीं तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका नाम आया था, आपने कुछ करा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्पॉट राउंड के लिए या फिर आप एक बार डिस्कस कर लो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से कि यार सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, सीरियस कुछ कंसर्न होगा, अगर कुछ हो पाएगा तो यूनिवर्सिटी अपने हैंड से वहाँ पे आपके लिए कुछ मदद करने का प्रयास करेगी। लेकिन ये करेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ये सारी चीज़ें बता चुकी थी, ठीक है। सो आपको बस ये करना है कि डेडलाइन मिस नहीं करना है। 4 बजे तक आपका आ जाएगा रिजल्ट या फोर्थ मेरिट लिस्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह करके अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है। उसके बाद फिजिकली वेरिफिकेशन जब होगा तब होगा,
है कि नहीं? उसमें भी बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे सीट कैंसिल हो जाती है क्योंकि कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होती है, तो वो आप प्रॉपर बनवा लेना। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे हाँ देख लेना, ये वेबसाइट है ऑफिशियल, और दोस्तों में भी शेयर कर देना। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट हो तो नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.